हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। लेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 बी एन इक्वेशन ऑफ सर्कल। मैच द फॉलोइंग लिस्ट्स। कॉलम 1 हमें गिवन है ए पार्ट, इफ द सर्कल लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट देन। देखिए, अगर कोई भी सर्कल हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो उसकी कंडीशंस हमें बतानी है। देखिए, इस सर्कल के लिए हम सेंटर कैसे लिखते हैं, अभी हम ए पार्ट सोल्व कर रहे हैं। इस सर्कल के लिए हम सेंटर लिखते हैं माइनस जी कोमा माइनस एफ से। हमें बोला गया कि हमारा सर्कल फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो ये सेंटर भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। सेंटर को फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करने के लिए सेंटर के कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव होना चाहिए, बट यहाँ पे नेगेटिव साइन लगाए माइनस जी माइनस एफ। दैट इज माइनस जी हमारा पॉजिटिव होना चाहिए, माइनस एफ भी पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ से जी हमारा नेगेटिव आएगा, एफ भी हमारा नेगेटिव आएगा। जी का वैल्यू भी नेगेटिव, एफ भी नेगेटिव होना चाहिए, कंडीशन पता चली। सेकंड क्या है कि ये ग्राफ कभी भी ना तो एक्स एक्सिस को कट करना चाहिए ना वाई एक्सिस को कट करना चाहिए। फाइन, अगर ये एक्स एक्सिस को कट करेगा, लेट्स से एक्स एक्सिस को कट करेगा तो इसका कुछ पार्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट से नीचे चला जाएगा। जब ये वाई एक्सिस को कट करेगा तो इसका कुछ पार्ट सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, बट हमें बोला है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, अगर हम एक्स एक्सिस को कट करता है, लेट्स से वाई एक्स एक्सिस को कब टच करेगा, जब वाई जीरो होगा। वाई जैसे हमने जीरो पुट किया तो हमारा क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2gx प्लस सी इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक आई। तो इस क्वाड्रेटिक के हमारे इमेजिनरी रूट्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए, इमेजिनरी रूट्स होने चाहिए। तभी क्या होगा, ये कंडीशन फुलफिल होगी कि ये कभी भी एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा। तो उसके लिए इमेजिनरी रूट्स के लिए हमारा डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो 2g स्क्वायर माइनस 4c लेस देन 0 होना चाहिए हमारा। दैट इज जी स्क्वायर माइनस सी लेस देन 0। एक कंडीशन यहाँ से निकल के आई है। अब देखिए, जी स्क्वायर माइनस सी निगेटिव है, ये ओवरऑल वैल्यू हमारी निगेटिव है। ये वैल्यू हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव। तो अगर हमारा सी भी गलती से निगेटिव हो जाए, सी अगर हमारा गलती से निगेटिव हो जाए तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं हो पाएगी। तो इस वैल्यू को निगेटिव होने के लिए, लेस देन होने के लिए, हमें सी को पॉजिटिव कर रखना पड़ेगा। कोई पॉजिटिव बड़ा नंबर लेना पड़ेगा जी स्क्वायर से, तभी ये वैल्यू हमारी निगेटिव आएगी। फाइन। उस इस कंडीशन को फुलफिल होने के लिए हमारा सी पॉजिटिव होना चाहिए, स्ट्रिक्टली पॉजिटिव होना चाहिए। अदरवाइज ये वैल्यू हमारी, अगर सी नेगेटिव होगा तो ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई नहीं होगी। तो दो कंडीशन हमारी यहाँ से मिली, जी स्क्वायर माइनस सी लेस देन 0, सी पॉजिटिव होना चाहिए। और दो कंडीशन यहाँ से थी, जी लेस देन 0, एफ लेस देन 0, तो मतलब ये वाला भी मैच करेगा। सॉरी, जी ग्रेटर देन 0 नहीं, जी लेस देन 0 मैच करेगा ए के साथ। दैट इज ए ऑप्शन के साथ कौन कौन से मैच कर रहे हैं हमारे। एक कंडीशन और भी लगेगी वैसे, बट ऑप्शन इतने गिवन है। एक कंडीशन क्या लगेगी, एक सर्कल हमारा वाई एक्सिस को भी कट नहीं करना चाहिए। तो वाई एक्सिस के लिए एक्स जीरो पुट करेंगे तो क्या आएगी इक्वेशन, वाई स्क्वायर प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ से हमारी कंडीशन निकल के आएगी, डिस्क्रिमिनेंट को इमेजिनरी रूट्स होने चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव पुट करेंगे तो एफ स्क्वायर माइनस सी भी लेस देन 0 होना चाहिए। बट ऑप्शन में नहीं गिवन है इसलिए हमने नहीं इंक्लूड किया। तो हमारा ए किस किस से मैच कर रहा है, पी से, आर से एंड एस से। जी लेस देन 0 होना चाहिए, जी स्क्वायर माइनस सी लेस देन 0 होना चाहिए, सी पॉजिटिव होना चाहिए। तो ए ऑप्शन हमने सोल्व कर लिया है। फाइन। अब देखिए, बी ऑप्शन में हमें गिवन है कि इफ द सर्कल लाइज अबव द एक्स एक्सिस। हमें बोला है कि सिर्फ एक कंडीशन हमें गिवन है कि सर्कल हमारा कहाँ लाई करना चाहिए, अबव एक्स एक्सिस। फाइन। दैट इज, ये देखिए, बी के लिए हमें बोला है कि सर्कल लाइज अबव एक्स एक्सिस, तो मतलब एक्स एक्सिस से अबव तो कहीं पे भी लाई कर सकता है, यहाँ पे भी, लेट्स से यहाँ पे भी। फाइन। तो मतलब सेंटर तो उसका क्या हो सकता है, कहीं पे भी लाई कर सकता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट। तो इस बार ये जी वाली कंडीशन तो हमारी नहीं लगा पाएंगे हम। फर्स्ट क्वाड्रेंट की जी हमारा क्या होना चाहिए, सेंटर होता है माइनस जी माइनस एफ। यहाँ अगर लेट्स से इसके लिए सेंटर होगा माइनस जी माइनस एफ, तो माइनस जी की वैल्यू निगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, एक्स एक्सिस से अबव लाई करे। बट एक कंडीशन हमारी हमेशा ट्रू होगी कि अगर हम वाई को 0 पुट करते हैं तो एक्स एक्सिस को नहीं कट करना चाहिए कभी भी। दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 2gx प्लस सी। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमेशा इमेजिनरी रूट्स आने चाहिए, तो ये एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा। उसके लिए कंडीशन थी कि जी स्क्वायर माइनस सी हमारा क्या होना चाहिए, लेस देन 0, एंड सी हमारा होना चाहिए पॉजिटिव। तो दो कंडीशन हमारी निकल के आई है, जी स्क्वायर माइनस लेस देन
जी स्क्वायर माइनस सी लेस देन 0 और सी हमारा होना चाहिए पॉजिटिव। दैट इज इसके लिए हमारे कौन कौन से ऑप्शन ट्रू हो जाएंगे, आर एंड एस। बी के लिए हमारे आर एंड एस ट्रू होंगे। फाइन। तो अब देखिए सी पार्ट सोल्व करते हैं। इफ द सर्कल लाइज ऑन द लेफ्ट ऑफ वाई एक्सिस, देखिए हमें क्या बोला है सी पार्ट में, इफ द सर्कल लाइज ऑन द लेफ्ट ऑफ वाई एक्सिस, मतलब ऐसे लाई करना चाहिए सर्कल, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस के लेफ्ट में लाई कर रहा है, तो कहीं यहाँ पे होगा सर्कल या यहाँ पे होगा सर्कल, ऐसे कुछ होना चाहिए सर्कल हमारा। फाइन। तो अब देखिए इसके लिए हम क्या क्या कंडीशंस निकाल सकते हैं। इसके लिए हमारी एक कंडीशंस तो क्या रहेगी कि जी जो है हमारा सेंटर, जो है हमारा सेंटर या तो हमारा किस में होना चाहिए, सेकंड क्वाड्रेंट में या होना चाहिए थर्ड क्वाड्रेंट में। फाइन। थर्ड या सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा सेंटर लाई करना चाहिए। सेंटर हमारा क्या होता है, माइनस जी माइनस एफ। अब देखिए सेकंड और थर्ड दोनों ही क्वाड्रेंट के लिए हमारा जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो निगेटिव होता है। तो एक कंडीशन तो यहाँ से भी आएगी कि माइनस जी हमारा निगेटिव होना चाहिए, मतलब लेस देन 0, दैट इज जी हमारा पॉजिटिव होना चाहिए। फाइन। और एक कंडीशन हमारी और क्या आएगी कि ये ग्राफ हमारा किसको नहीं कट करना चाहिए, वाई एक्सिस से लेफ्ट में रखना है, तो मतलब वाई एक्सिस को तो नहीं कट करना चाहिए। तो वाई एक्सिस को नहीं कट करना चाहिए, उसके लिए अगर हम एक्स 0 पुट करें तो ये इक्वेशन हमारी आएगी वाई स्क्वायर प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। इसके हमारे निगेटिव रूट्स होने चाहिए, वो सॉरी इमेजिनरी रूट्स होने चाहिए। इसके हमारे इमेजिनरी रूट्स होने चाहिए, मतलब ये वाई एक्सिस को कभी कट नहीं करना चाहिए। इमेजिनरी रूट्स, तो इमेजिनरी रूट्स के लिए डिस्क्रिमिनेंट 0, दैट इज कंडीशन आएगी एफ स्क्वायर माइनस सी लेस देन 0। और ये कंडीशन कब फुलफिल होगी, जब हमारा सी पॉजिटिव होगा। तो यहाँ से हमारी कंडीशंस क्या क्या निकल के आई, अगर सर्कल को वाई के लेफ्ट एक्सिस में रखना है, वाई के लेफ्ट साइड में रखना है, एक तो सी पॉजिटिव होना चाहिए, जी पॉजिटिव होना चाहिए एंड ये कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, तो ऑप्शन भी नहीं है, बट हमारा सी पॉजिटिव होना चाहिए एंड जी ग्रेटर देन 0, दैट इज क्यू एंड एस। सी पॉजिटिव जी पॉजिटिव, दैट इज हमारा क्या आएगा, सी के लिए हमारा कौन कौन सा मैच कर रहा है, क्यू एंड एस। अब देखिए फोर्थ हम सोल्व करते हैं, फोर्थ पार्ट अपना। फोर्थ पार्ट में हमें गिवन है इफ द सर्कल टचेज द पॉजिटिव, सर्कल टचेज द पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड डज नॉट इंटरसेक्ट द वाई एक्सिस। देखिए अब हमें क्या बोला है कि सर्कल टच करना चाहिए किसको, पॉजिटिव एक्स एक्सिस को, एंड इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए किसको, वाई एक्सिस को। देखिए फोर्थ पार्ट हम सोल्व करते हैं। फोर्थ पार्ट में हमें बोला है, या डी पार्ट जो बोल रहे हैं, फाइन। तो इसमें हमें बोला है कि सर्कल हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस को टच करना चाहिए, दैट इज ऐसे कुछ सर्कल होना चाहिए, पॉजिटिव एक्स एक्सिस को टच करना चाहिए और वाई को इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए। फाइन। ये एक्स एक्सिस है हमारा, ये वाई एक्सिस है हमारा। तो देखिए कंडीशंस क्या क्या निकल के आएंगी, मतलब जो अगर हम y को 0 पुट करें इक्वेशन में, तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी एक्स स्क्वायर प्लस 2gx प्लस सी इक्वल टू 0। मतलब इसके इक्वल रूट्स आने चाहिए। टच करने की कंडीशन तो यही होगी, सर्कल जब भी टच करेगा एक्स एक्सिस को, जब इसके क्या होंगे, हमारे इक्वल रूट्स होंगे। इक्वल रूट्स होने चाहिए। इक्वल रूट्स होने के लिए हमारा क्या होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट 0, डिस्क्रिमिनेंट 0 दैट इज 4g स्क्वायर माइनस 4c इक्वल टू 0, दैट इज g स्क्वायर हमारा किसके इक्वल होना चाहिए, c के। g किसके इक्वल है, वो सॉरी c किसके इक्वल है, g स्क्वायर के। और g हमारा क्या है यहाँ पे, किसी भी नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव, तो मतलब ये वैल्यू पॉजिटिव। एक कंडीशन निकल गया है कि c पॉजिटिव होगा एक तो। दूसरी, सेंटर हमारा कहाँ पे लाई करेगा, माइनस जी माइनस एफ सेंटर होगा, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होगा, क्योंकि तभी ये पॉजिटिव डायरेक्शन में टच करेगा एक्स एक्सिस को और वाई को नहीं कट करना चाहिए। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सेंटर लाई करने के लिए माइनस जी हमारा पॉजिटिव होना चाहिए, माइनस एफ पॉजिटिव होना चाहिए, दैट इज जी हमारा नेगेटिव, एफ भी हमारा नेगेटिव। दो कंडीशन हमारी निकल के आई जो ऑप्शन में गिवन है, जी नेगेटिव एंड सी पॉजिटिव। सी इक्वल टू जी स्क्वायर है तो सी पॉजिटिव, दैट इज इस ऑप्शन के लिए जी नेगेटिव एंड जी नेगेटिव एंड सी पॉजिटिव, दैट इज पी एंड एस, पी एंड एस। तो देखिए क्या क्या कंडीशन है, ए के साथ है पी आर एस, बी आर एस, सी क्यू एस एंड डी पी एस, दैट इज ऑप्शन 2 is correct. I hope you understood this solution. Thank you.